हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज अपन हमारे इसका नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, एज एंड रेशो। ठीक, सबसे पहले अगर अपन को किसी भी सवाल में एज के बारे में दे दे, जैसे कोई भी ए या बी, कोई भी राम या श्याम, कोई भी सुमित या मनीष, कोई दो नंबर दे दे, या कोई दो आदमी दे दे, या कोई दो सैलरी भी दे सकता है, जिनके बीच में क्या निकालना अपन को, रेशो निकालना है। जैसे मैंने बोल दिया ए और बी, कोई भी दो व्यक्ति है जिनकी सैलरी 2 और 3 है, और ए की सैलरी कितनी है, 8,000 है, तो बी की सैलरी बताओ। सबसे पहले जैसे मैं आपको एक सवाल कराता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बोला ए और बी, कोई भी दो व्यक्ति है, इनका वेतन कितना है, इसका 2 है और इसका 3 है, ठीक है। यदि ए की वेतन 18,000 है तो बी का वेतन बताओ। ये आपको क्या दे दिया, क्वेश्चन दे दिया। ए और बी क्या है इनकी, ये वेतन हो गया, और यदि ए का वेतन 18,000 है तो बी का वेतन बताओ। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम, देखो सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये जो वेतन दे रखा है इससे कैसे सोल्व होगा ये मुझे बताओ आप। सबसे पहले तो इसको क्या है, ये वेतन है ना, ये वास्तविक वेतन नहीं है, ये क्या है, एक इमेजिन करा हुआ है कि इसको 2 है और इसका 3 है वेतन। इसको वास्तविक वेतन बनाने के लिए क्या करेंगे, वास्तविक वेतन दोनों को x से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। दोनों को x से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमें पता पड़ गया कि ये तो था प्रारंभिक वेतन और ये था वास्तविक वेतन। यदि ए का वेतन इतना है तो बी का वेतन बताओ। अब हमें ये भी पता पड़ गया, ए का वेतन क्वेश्चन के हिसाब से 18,000 है, हमारे हिसाब से कितना है, 2x है। 2 से 18,000 कितनी बार कटा, 9 बार, 9,000 बार कट गया। क्या है, x की वैल्यू है। हमें किसका वेतन निकालना है, अब दोनों का निकल सकता है, b का वेतन निकालना है। यहाँ पर x की वैल्यू रख दो, 3 इंटू एक्स की वैल्यू रख दी, 9 3 27,000 रुपये, तो किसका आ गया, b का। अब ऐसा कैसे a का निकालना हो तो 2 इंटू 9,000 कर दो, कितना हो गया, ये 18,000, इसका आंसर आ गया। ए और बी दोनों का क्या आ गया, वेतन आ गया। ऐसा कैसा एक अगला क्वेश्चन है, जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं ए और बी है, इनका वेतन, ए का वेतन मान लो आप 5 और बी का वेतन मान लो आप 4 है। यदि ए एंड बी का कुल वेतन 45,000 है तो ए एंड बी का, या तो अलग अलग कर लो, ए और बी का वेतन बताओ। ये क्वेश्चन हो गया अपने पास। ए और बी का वेतन कितना दे देगा, 5 और 4 है, ठीक। यदि ए एंड बी का कुल वेतन अपन को कितना दे दिया, 45,000 दे दिया, तो ए और बी का वेतन बताओ, ठीक है। सबसे पहले तो इसका प्रारंभिक वेतन करने के लिए क्या करेंगे, सीधा x से मल्टीप्लाई कर दो। हमें ये पता चल रहा है कि टोटल कितना हो रहा है, ए एंड बी 9 हो रहे, ठीक। तो ये भी कितना हो जाएगा, 9x हो गया जोड़ने पे। हमारे हिसाब से ए और बी दोनों का टोटल कितना आ रहा है, 9x आ रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना आ रहा है वेतन, ए एंड बी का कुल 45,000 आ रहा है, तो इसको क्या करा, 45,000 के बराबर कर दिया। 9 से 45 कितने बार कटा, 5 बार। x की वैल्यू कितनी आई,
5000 आएगी। x की वैल्यू a में भी रखो और x की वैल्यू b में भी रखो। a के लिए 5000, 5 इंटू 5000, ये तो कितना हो गया 25,000 हो गया। और b के लिए 4 इंटू 5000, और ये कितना हो गया 20,000 हो गया। टोटल कितना हो गया 45,000 रुपये। ए एंड बी की सैलरी टोटल कितनी है 45,000 रुपये सैलरी है। ये क्या था हमारा क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन अभी अपन कर रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन और है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, करने का काफी मजा आएगा। ए एंड बी कोई भी दो व्यक्ति है, इसका वेतन एक का 3 है और एक का 4 है। यदि बी का वेतन ए के वेतन से 1500 अधिक है तो ए का वेतन ज्ञात करो। ये हमें क्वेश्चन दे दिया। ए और बी कोई भी दो व्यक्ति थे जिनका वेतन 3 और 4 था। यदि बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक दे दिया, इसने 1500 अधिक है, तो ए का वेतन ज्ञात करो। ये क्या था क्वेश्चन है। सबसे पहले माना प्रारंभिक वेतन कितना है, ये 3x और ये 4x है। उसने क्या बोला है, बी का वेतन ए के वेतन से 1500 अधिक है। बी का वेतन ये रहा, बी ए का वेतन ये रहा, कितना अधिक है 1500। अब देखो इन दोनों में डिफरेंट कितने का है, एक का डिफरेंट है। क्वेश्चन के हिसाब से कितने का डिफरेंट आ रहा है, 1500 का आ रहा है। तो x बराबर क्या आ गया 1500 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आएगी 1500। तो उसने क्या पूछा, तो a का वेतन बताओ। a कितना है यहाँ, 3x से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 15 तिया 4500। a का वेतन आ गया। चाहे तो ऐसे अपन b का भी निकाल सकते हैं, 4 इंटू 1500, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, आगे भी अपन इसको करते रहेंगे। आज क्वेश्चन देखो गाइज, हम एज वाले क्वेश्चन करेंगे। तो एज वाले क्वेश्चन करने के लिए सबसे हमें 3 बातें ध्यान रखना है, वर्तमान आयु, प्रारंभिक आयु और बाद वाली आयु। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये एक लाइन होगी, ये होगी वर्तमान आयु, और ये पूर्व वाली आयु, और ये बाद वाली आयु। यही चीजें हमें क्या है सबसे ज्यादा काम आएगी, वर्तमान आयु, पूर्व वाली आयु और बाद वाली आयु। जैसे कि क्वेश्चन देता है ए एंड बी, कोई भी, देखो मैं बताता हूँ आपको, ए और बी, इनकी क्या है वर्तमान आयु कितनी है, जैसे 2 और 3 मान लो आप। ठीक है, ए की आयु 5 वर्ष पूर्व 10 थी, तो बी की आयु बताओ। ये हमें क्वेश्चन दे दिया। ए और बी क्या थे, कोई भी दो है इंसान है जिसकी वर्तमान आयु कितनी देर की, 2 और 3 है। ए की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी थी, 10 वर्ष थी। जो ये आयु दे रखी है, ये कितनी किसकी दे रखी, वर्तमान की। ठीक, 5 वर्ष पूर्व, यानी ये 5 वर्ष पूर्व। ठीक, अब 5 वर्ष पूर्व 10 साल का था वो कौन, ए। कब था वो, 5 वर्ष पूर्व। लेकिन हमें किस पे निकालनी आयु, वर्तमान की निकालनी है। तो इसको वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, प्लस क्या करेंगे, इसको 5 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वर्तमान में तभी तो आएगा,
या पहले इसको ऐसा कर दो आप, पहले जैसे वर्तमान है तो ये इसको ऐसा का ऐसा ही रहने दो। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ ए की आयु कितनी देर की है 2 और 5 वर्ष पूर्व कितनी देर की 10, तो 1 बराबर कितना हो गया 5 हो गया। एक कब की निकली 5 वर्ष पूर्व की, वर्तमान में आने के लिए +5 कर दो तो ये 10 होगी। उसने किसकी बोला बी की आयु बताओ, बी की आयु कितनी है 3 है और अपने हिसाब से 1 तो कितनी होगी 15। ये भी लेकिन कब की है 5 वर्ष पूर्व की, इसको भी वर्तमान में लाने के लिए 5 ऐड कर दो तो ये कब की है 5 वर्ष पूर्व और ये वर्तमान आयु होगी। ठीक है गाइज, हमेशा ऐसे कैसे अगले क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। देखो एक अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन करेंगे अपन। ए और बी कोई भी 2 व्यक्ति है जिनकी 5 वर्ष पूर्व आयु कितनी दे रखी है, एक की 5 है बी की 7 है। ठीक है, कब की आयु है 5 वर्ष पूर्व की। यदि ए एंड बी की वर्तमान आयु का योग कितना दे रखा 58 है तो ए की आयु बताओ। ये क्या है हमारा क्वेश्चन है, हमें पता है 5 वर्ष पूर्व आयु टोटल कितनी हो रही है 12 हो रही है, लेकिन जो ए एंड बी की वर्तमान आयु का योग है कितना दे रखा 58 दे रखा। मैंने अभी आपको बताया था ये वर्तमान है, ये पूर्व है और ये बाद है। वर्तमान आयु का योग 58 है। ठीक है, यहाँ आयु कितनी देर की 5 वर्ष पूर्व, 58 5 वर्ष पहले जाना पड़ेगा तो क्या करेंगे अपन, ये 58 है 5 वर्ष पहले जाने के लिए ए की आयु में भी -5 और बी की भी 5 तो कितना लेस होगा -10 होगा तो ये कितना हो गया टोटल 48 हो गया, जो कि क्या की 5 वर्ष पूर्व आयु आएगी। ठीक, अपने हिसाब से 12 थी, 5 वर्ष पूर्व की आयु क्वेश्चन के हिसाब से 48 है तो 1 बराबर कितना हो गया 4 हो गया। उसने किसकी आयु पूछी ए की आयु पूछी, कब की पूछी थी वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु बताओ। 5 × 4 20, ये कब की आयु है 5 वर्ष पूर्व की आयु है। वर्तमान में लाने के लिए अब यहाँ से यहाँ चलेंगे तो +5 ऐड करेंगे, कितना हो गया 25 आंसर है गया। ठीक है, ऐसा कैसा एक अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो एक और क्वेश्चन है, राम और श्याम कोई भी 2 व्यक्ति है, इनकी क्या है वर्तमान आयु 4:5 है। 4 वर्ष बाद ए एंड बी की आयु का योग 80 है तो ए एंड बी की आयु बताओ। ठीक है, अपन को क्या दे रखा वर्तमान आयु दे रखी है और उसने किसका योग दिया है 4 वर्ष बाद ए एंड बी की आयु का योग 80 है तो ए एंड बी की वर्तमान आयु बताओ। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो इसको सबसे पहले एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दो। ये तो हो गया वर्तमान, ये पूर्व हो गया और ये बाद में हो गया। अपन को किस पे निकालना है वर्तमान पे निकालना है। टोटल कितना योग हो रहा है वर्तमान में 9 हो रहा है दोनों का। ठीक,
अब ये 4 वर्ष बाद कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। कब आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ पर 4 वर्ष बाद इसके आयु का योग 80 है, ठीक है। इसको वर्तमान में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए और बी दोनों की आयु में से माइनस करना पड़ेगा। वर्तमान में आने के लिए क्या होगा, 4 वर्ष पहले चलेगा, तो 4 और 4 ए और बी दोनों के कितना होगा, माइनस के 8 हो गया, तो कितना हो गया 72। अपने हिसाब से वर्तमान कितने आएगी, ये आ गया वर्तमान अपने हिसाब से 72 आई है, और क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है 9 होगी, तो 1 बराबर 8 हो गया, ठीक। 1 बराबर कितना 8 हो गया। अब देखो उसने पूछा ए एंड बी की आयु, ए की आयु कितनी होगी, ये 20 होगी, बी की आयु कितनी होगी, इसको 4x ले लो और इसको 5x ले लो, बी की आयु कितनी होगी, ये 40 होगी, ये ए और ये बी दोनों की आयु कितनी होगी 20 और 40। ऐसा कैसे, एक अगला क्वेश्चन है, सॉरी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, क्या थी देखो, ए की आयु कितनी होगी 32 और बी की आयु कितनी होगी 8 पंजे 40, ये ए और ये बी था। ऐसा कैसे, एक अगला क्वेश्चन है, राम और श्याम की आप ले लो 10 वर्ष पूर्व आयु कितनी थी, 4:5 थी, ठीक है। यदि ए एंड बी की वर्तमान आयु कितनी है 80 है, तो ए एंड बी का आयु बताओ, ये क्वेश्चन है। अब देखो आयु कितनी दे रही है 10 वर्ष पूर्व की, अपन को ए एंड बी की आयु टोटल कितनी दे रही है 80 दे रखी है। अब इसको भी क्या करें, इसको ऐसे करो 10 वर्ष पूर्व दे रखी है ना, तो इसको वर्तमान में ले आओ, ठीक। वर्तमान में लाते कितना हो जाएगा, इसके बराबर अपन इसको कर सकते हैं, या फिर इसको 10 वर्ष पूर्व ले जाओ। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ ये वर्तमान, ये पूर्व और ये बाद है। वर्तमान में 80 है, 10 वर्ष पूर्व ले जाते क्या होगा, कम होगा, कितना -20 हो गया, 80 - 20 तो ये क्या होगी 60 आएगी 10 वर्ष पूर्व में, ठीक। अपने हिसाब से 10 वर्ष पूर्व में 60 है, इनके हिसाब से 9, या फिर इसको 6 ले लो, आप ऐसे ही करो, शाम को 6 ले लो, ताकि कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अपने हिसाब से 10 है और क्वेश्चन के हिसाब से 60 आ रही, तो 1 बराबर 6 होगी, ठीक। राम की वैल्यू कितनी होगी 4 × 6 24 वर्ष, श्याम की वैल्यू 6 × 6 36 वर्ष। ये कब की वैल्यू है 10 वर्ष पूर्व की। अगर वो आपसे बोलता है कि वर्तमान भी निकालो, वर्तमान भी निकालो, तो कैसे निकालोगे, 10 वर्ष पूर्व से वर्तमान में जाने के लिए क्या करोगे, +10 कर देना। इसमें +10 करते कितना हो गया 34, इसमें +10 करते 36 हो गया। ऐसे कैसे करना है आपको, वो 10 साल बोल दे, 20 साल बोल दे, कितना भी बोल सकता है, वो क्वेश्चन है, उस हिसाब से अपन को क्या करना है, ठीक है। आप मुझे अंदाजा आपको लगभग समझ में आ गया होगा ये टॉपिक, थोड़ा बहुत अपन और अभी कर दें। देखो एक क्वेश्चन अच्छा है, बिल्कुल शानदार वाला, ए और बी कोई भी 2 व्यक्ति है, इनकी आयु कितनी है, ए 3 है और 5 है। यदि एक एंड बी की 5 वर्ष पूर्व
आयु का अंतर कितना है, 10 है, तो 5 वर्ष बाद ए की आयु बताओ। ये हमें क्वेश्चन दे दिया। ए और बी कोई भी दो व्यक्ति है, ए एंड बी की आयु का अंतर कितना दे दिया, 10 है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु बताओ। ठीक है, अब देखो उसने क्या दिया यहाँ पे, अंतर, अंतर दे दिया, तो अंतर कितना है, 10 है। क्वेश्चन के हिसाब से अंतर कितना दे देगा, 10। हमारे हिसाब से अंतर कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है। ठीक, तो 1 बराबर 5 हो गया। ठीक है, ये क्या गया, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। क्या बोल रहा हूँ, ए की आयु बताओ। ये कौन सी आयु थी, ये थी वर्तमान आयु। तो 3 बराबर कितना हो गया, 15 हो गया। कौन सी आयु आई, वर्तमान आयु आई है, लेकिन 5 वर्ष बाद बोल रहा है। अब अपन जैसे यहाँ से ये वर्तमान, ये बाद और ये पूर्व। अब वर्तमान से बाद में जाएंगे, 5 वर्ष प्लस 5 क्या क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये कितना हो गया, 20 वर्ष का ये हो गया। तो ये किसकी वैल्यू आई, ये ए की वैल्यू आई। ठीक है, देखो एक नोट है जो इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। दो लोगों आयु का योग हमेशा बदलता है तथा अंतर हमेशा समान रहता है। ठीक है गाइस, हमेशा ध्यान रखना, दो लोगों की आयु का योग हमेशा बदलेगा, कभी भी सेम नहीं रहेगा, तथा उनका जो अंतर है तो वो क्या होगा, हमेशा समान रहेगा। जैसे किसी के भी पिताजी और बालक दोनों का अंतर क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, किसी भी बालक और पिताजी का अंतर क्या होगा, हमेशा समान। 10 वर्ष पहले पिताजी भी बड़े थे, तो 10 वर्ष बाद भी क्या है, उनकी एज हमेशा हमसे ज़्यादा ही होगी, ना कोई कम होगी क्या। तो क्या होगा, दो लोगों की आयु का योग हमेशा बदलता है, और अंतर तो क्या होगा, बिल्कुल समान रहेगा। जो अंतर चलता हुआ आया है वो चलेगा। जैसे कि अभी ये पिताजी और बालक, इनकी वर्तमान आयु कितनी है, 5:3 ले लो। 8 वर्ष बाद भी क्या इनकी आयु, पिताजी की आयु ज़्यादा ही होगी क्या, कम होगी क्या। 8 वर्ष बाद अंतर कितना है, 40 है। अपने हिसाब से कितना, 2 बराबर 40, 1 बराबर 20 हो गया। कितना हो गया, 20 पंजे 100, तो ये हो गया। और ये कितना हो गया, 60 हो गया। अंतर कितने का आया, 40 का आया। तो अंतर क्या था, हमेशा सेम रहेगा, अंतर कभी भी नहीं बदलता। ये बात हमेशा ध्यान रखना। एक रेशो वाला क्वेश्चन करते हैं अपन आज। मैं आपको ए एंड बी 2:3 है, बी अनुपात सी 4:6 है, सी अनुपात डी 3:7 है। तो ए और डी का अनुपात बताओ। ये क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सोल्व करें अपन, ए बी सी डी चारों की हमारे पास क्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी है। अब इसको अपन को जमाने का तरीका भी आना चाहिए, जब तक ए और डी का क्या निकलेगा, अनुपात निकलेगा। तो सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना,
ABCD की चारों अक्षर A, B, C और D, चारों अक्षर लिख लिए। अब A और B की वैल्यू कितनी दे रही है? 2:3। ठीक है। B और C कितना दे रहेगा? तो यहाँ नहीं लिखना आपको यहाँ लिखना है 4:6। ठीक है। उसके बाद C और D कितना दे रहेगा? तो उसको भी यहाँ नहीं लिखना आपको, जस्ट नीचे वाले स्टेप में 3:7 है। ये हो गया। अब देखो इसके पीछे ये जगह खाली है C और D की, तो यहाँ क्या लिखे? हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ जगह कोई खाली है तो जो ये संख्या है उसी को उठा के यहाँ रख दो। ठीक है। अब ये देखो इसके आगे भी अपने एक संख्या खाली है और इसके पीछे भी एक संख्या खाली है। अब इसके पास वाली जो भी संख्या है ना उसी को उठा के यहाँ रख दो। ऐसे ही इधर भी जो ये संख्या है उसी को उठा के यहाँ रख दो। ठीक है। अब इधर जैसे कितनी जगह खाली होगी? 1 और 2, 2 जगह खाली है। अब इनके पास में क्या है? ये संख्या, तो इसको उठा के भी यहाँ रख दो। ठीक, ये हमारा क्या बन गई? फॉर्मेट बन गया। अब इसको कैसे सॉल्व करें? अब इसको कुछ भी नहीं करना, आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई करो। 8 तो ये 24, तो ये हो गया। ठीक, 12 कितना हो गया? 36 हो गया है। ठीक, उसके बाद ये कितना हो गया? 54 हो गया। और ये कितना हो गया? 126 हो गया। ठीक है। ये A की वैल्यू आएगी, ये B की आएगी, और ये C की और ये D की। हमसे क्या पूछा उसने? A एंड D का अनुपात बताओ। A की वैल्यू 24, D की वैल्यू 126। काट दो इसको, 12 बार तो कट गया, 6 और 3 बार ही कट गया। 3 के पाड़े से 4 दिया 12 और 2 और 1, कितना आंसर आया? 4:21 हमारा क्या गया? आंसर है। कुछ किसी की भी वैल्यू बोल सकता है, वो आपसे बोल दे B और C के बीच में अनुपात निकालो, B और D में निकालो, A और C में, किसी में भी निकला सकता है वो। तो एक क्वेश्चन और है, यही रेशो का क्या है? बहुत अच्छा तरीका है। कितना बड़ा आप क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे A और B दे दे 4 और 5, B और C दे दे 3 और 9, C और D दे दिया 1 और 5, D और E कितना दे दिया? 4 और 3 दे दिया। इसको कैसे जमाए? कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले तो ABCD वाले अक्षर जितने लास्ट तक दे रखा है उतने लिख लो। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम उनको क्या करना है? इसको जमाना है। A और B की वैल्यू कितनी दे रही है? ये 4:5 दे रखी है। ठीक, B और C की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3:9। C और D कितना दे रखा है? जस्ट इसके नीचे से 1:5। D और E कितना दे रखा है? 4:3 दे रखा। कुछ भी नहीं करना आपको, हमेशा ध्यान रखना इसके बाद जितने भी खाली अंक उसके स्थान पर क्या लिखना है? ये का ये लिख देना। अब जैसे इधर आगे की साइड क्या लिखोगे? तो ये पास में जो भी संख्या है उसी को आगे लिख दो। बाद में क्या लिखोगे? सेम ऐसा कैसे ये लिख दो। अब इधर भी क्या आएगा? जैसे ये 1 खाली है तो ये 1 और 1। इधर क्या खाली है? तो इधर भी ये क्या आएगा? 5 आएगा। अब इधर क्या जाएगा? ये 4 4 और ये 4। ठीक है, पूरा फॉर्मेट कंप्लीट है। 5 5 अक्षर लिख दिए। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 12 और ये 48, तो ये हो गया। ठीक, 15 और 60 ये हो गया। 20 180 ये हो गया। 20 100 और ये 900 कितना ये हो गया। और ये कितना हुआ? 25। 675 ये हो गया। अब आपसे वो कुछ भी बोल सकता है, आपसे बोल दे A और C की वैल्यू निकाल, तो A की वैल्यू 48 है, C की वैल्यू कितनी है? 180। आराम से निकाल सकते हो। 2 और 4, हाँ 2 और 4 तो हो गया, और ये 90 हो गया। ये 12
ये 45, 4 तिया 12, 1 और 5, 4:15 आएगी। सेम ऐसा का ऐसा ही ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है गाइस, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन और ये चैप्टर समझ में आया होगा। बहुत अच्छा चैप्टर था ये, इसको हमने क्या कोशिश करी। देखो रेशो क्या होता है, किसी भी दो नंबर या किसी भी दो व्यक्ति के बीच में आपस में संबंध को स्थापित करना। जैसे ए एंड बी, ए और बी में कितना अनुपात है, 4:5 है। तो ये क्या है, ए और बी दोनों में आपस में क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। दोनों क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड है, इसीलिए तो क्या बोला है, रेशो बोला, अनुपात। इसको अपन नुवित लिख सकते हैं, ए अनुपात बी, तो कितना है 4:5 है। बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, तो क्या है आपस में दोनों में संबंध स्थापित करता है। ठीक है गाइज, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। बहुत अच्छा टॉपिक था ये, अब हम इसको कल आगे की ओर बढ़ाएंगे। धन्यवाद।